ठीक है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेल। सेल को क्या कहते हैं बेटा? कोशिका। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। इसकी स्पेलिंग होती है CELL, यही ना। अब हम लोग कोशिका के बारे में बेटा कई बार सुन चुके हैं, जान चुके हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी कार्य करने वाली इकाई है, जो कार्य करने वाली सबसे छोटी क्या है? संरचना है, उसे क्या कहते हैं बेटा? कोशिका। कोशिका की परिभाषा होती है कि जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हम जानते हैं बेटा कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? खोज रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने जब सूक्ष्मदर्शी में देखा, सूक्ष्मदर्शी मतलब का माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण होता है ना, जो छोटी से छोटी भी वस्तु के आकार को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना। तो जब सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने देखा तो रॉबर्ट हुक को जो ये कोशिका थी वो किस आकार की दिखाई दी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी, यही बेटा मधुमक्खी का छत्ता देखे आप लोग ना। और ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोशिकाएं दिखाई दी थी वो कैसी थी? जीवित थी कि मृत थी? मृत। कैसी कोशिका थी बेटा? मृत कोशिका। इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने, इसका मतलब क्या बेटा? कि रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। मृत का मतलब मरी हुई कोशिका की खोज की थी। और किस सन में ये खोज हुई थी बेटा? 1665। किस सन में हुई थी? 1665। मतलब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1665 में मृत कोशिकाओं की खोज की। ठीक है। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बेटा? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किस सन में? 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी बेटा? जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की? जीवित कोशिका की खोज की। अब ये जो मृत कोशिका थी और ये जो जीवित कोशिका थी, इन दोनों में अंतर क्या था? कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से क्या होती हैं? समान। ये जो कोशिकाएं थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई कोशिकाएं थी, ये मृत कोशिका थी क्योंकि इनमें प्रोडक्शन यानी उत्पादन की क्षमता नहीं थी। ये इनमें कोशिका भी, मतलब विभाजन का मतलब क्या बेटा? बंटवारा। विभाजन का मतलब क्या था? देखो कोशिकाओं का ये सबसे मुख्य लक्षण है कि कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है। मतलब ये विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। इनमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि ये मरी हुई थी ना। और ये जो थी उनमें क्या थी? इन कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा था? विभाजन हो रहा था। ऐसी कोशिकाओं को किसकी संज्ञा दी गई? जीवित कोशिका। और इन्हें किसकी संज्ञा दी गई? मृत कोशिका की। अब ये चीज तो हम आपको पीछे पढ़ा ही चुके हैं। इसके बाद संरचना के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बेटा? प्रोकैरियोटिक और कौन सा? यूकैरियोटिक। अब ये भी आप पढ़ चुके हो ना? प्रोकैरियोटिक भी पढ़ चुके हो ना? और कौन सा? बोलो भाई। यूकैरियोटिक। अच्छा एक चीज है, ये देखो बोलने में जरा सा भी संकोच मत करो। ये मत सोचो कि रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें जरा सा भी संकोच मत करो, तो एडिट करके सही कर लिया जाएगा ना। तो
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका भी पढ़ा चुके हैं। अब देखो ये संरचना के आधार पे था, लेकिन फिर कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया। कोशिकांग लिखा है कि नहीं, तुम लोगों को बताए थे ना। कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, जो छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, कोशिकांग। तो इसके आधार पे कोशिका को कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, लाइट आएगी अब वही बल्ब जरा है। इधर देखो, पहला क्या है बेटा, पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसे हम कहते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। फिर दूसरी है जीव द्रव। दूसरा क्या बेटा, जीव द्रव, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और तीसरा है बेटा केंद्रक। और केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। किसी भी कोशिका की ये 3 मुख्य संरचनाएं, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव और क्या बेटा, केंद्र। अब इन तीनों के बारे में, इन तीनों का अध्ययन हम किसी एक कोशिका के उदाहरण से करेंगे। तो जंतु कोशिका की संरचना अलग होती है और वनस्पति कोशिका की संरचना अलग होती है। अब सबसे पहले कौन सी कोशिका पढ़ेंगे, जंतु कोशिका, यही ना। अब आप लोग हेडिंग, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा और यहीं से वीडियो हम बनवाएंगे। डाउनलोडिंग जंतु कोशिका। इसको कहते हैं बेटा एनिमल सेल। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। पढ़ गए नहीं। अब देखिए, जब जंतु कोशिका का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया गया तो बेटा जंतु कोशिका में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई। ये एक मान लीजिए क्या बेटा, जंतु कोशिका है। अब सबसे पहले तो इसके अंदर एक ऐसे बड़ी सी संरचना दिखाई दी। इसमें कुछ ऐसे तरल पदार्थ भरे थे, चिपचिपे तरल पदार्थ, हम तो समझ रहे हैं। और इसमें भी बेटा एक ऐसे संरचना टाइप दिखाई दी। इसको, ये जो कोशिका की सबसे बाहरी परत है, इसी को हम कहते हैं बेटा कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ये जो आपको दिख रहा है, इस बड़े गोले के अंदर एक गोला दिख रहा है ना, ये जो था बेटा, इसको कहा गया केंद्रक झिल्ली। क्या कहा गया, केंद्रक झिल्ली। और ये जो इसके अंदर छोटा सा वृत्त के आकार का दिख रहा है, गोला दिख रहा है ना, इसको कहा गया बेटा केंद्रिका। इसको क्या कहते हैं, केंद्रिका। अब बेटा इसमें ऐसे पूरे कोशिका में तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तरल पदार्थ हम समझ रहे हैं जी, का चिपचिपा पदार्थ। तरल पदार्थ का मतलब चिपचिपा पदार्थ नहीं, जो पूरी कोशिका होती है, कोशिका के अंतर्गत लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड का मतलब क्या, तरल पदार्थ, पानी के जैसा।
पानी के देखो होता तो पानी के जैसा है, पर शुद्ध पानी नहीं होता। पानी से थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है। गाढ़ा और हल्का का मतलब समझ रहे हैं बेटा? पानी से थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है। उसी को क्या कहा गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, कोलाइडिक का। उसको क्या कहते हैं, जो पानी के जैसा हो लेकिन गाढ़ा हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, कोलाइडिक का। और इसका नाम क्या रखा गया, कोलाइडिक नहीं, कोलाइडिक का कहते थे ना, नाम क्या रखा गया, बोलो। नहीं बेटा, कोशिका के अंतर्गत पाया जा रहा है ना, तो क्या होगा, कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर पाया जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। अब इसके अंतर्गत ऐसे कुछ संरचनाएं पाई जा रही थी, इन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। फिर इसके अंतर्गत ऐसे बेटा कुछ बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, गोल गोल देखने में। इन बड़ी बड़ी संरचनाओं को कहते हैं राइबोसोम। इन बड़ी संरचनाओं को क्या कहते हैं, राइबोसोम। फिर इसी में अंदर की ओर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती थी। कैसी बेटा, ये भी वृत्त के जैसी थी, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती थी। इन छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं बेटा, लाइसोसोम। क्या कहा गया, लाइसोसोम। केंद्र के आसपास कुछ ऐसे और छोटी छोटी वृत्ताकार संरचनाएं थी, इन्हें कहा गया बेटा रिक्तिका। इन्हें क्या कहा गया, रिक्तिका। रिक्तिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा, वैक्यूल्स। क्योंकि इनके अंदर देखने में जैसे खाली स्थान दिखाई दे रहा था। तो रिक्त का मतलब क्या होता है, रिक्त का मतलब होता है ना खाली जगह, खाली स्थान। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, रिक्तिका रखा गया। और ये जो केंद्रक था, केंद्रक के आसपास ऐसे एक संरचना पाई गई। बेटा ये जो केंद्र के आसपास इस तरह की संरचना थी, इसका एक बड़ा वाला जो हिस्सा था, इसका जो बड़ा वाला हिस्सा था वो छूने पे बेटा खुरदुरा महसूस होता था। कैसा महसूस होता था, खुरदुरा। जैसे वो क्या कहें, रूपानिक चप्पल एक वाला हवाई चप्पल स्लीपर जो घर पे यूज करते हो, तो मैं दाना दाना ना डाला तो ओके छुआ तब खुरदुरा लगा कि ना। और एक तो आता वो रिलैक्स वाला आता, देखो एकदम उसी में क्या था, प्लेन होता है, उस पे दाने नहीं होते ना। तो इसका एक बड़ा सा भाग कैसा था, खुरदुरा था। इस जो बड़ा सा भाग ये खुरदुरा था बेटा, इसका नाम रखा गया था खुरदुरी। अंतः प्रदब्बी जालिका है ना। और ये जो चिकना वाला भाग था, चिकना का मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल छूने पे क्या था, चिकना महसूस होता। जैसे आप अपने कभी मुंह के अंदर जो उंगली डाल के देखिए, तो जो ये आपकी गलफड़ी होती है जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल छूने पे चिकनी होती कि नहीं। अभी बताने के लिए तो कोई एक और उदाहरण बताया जा सकता है, लेकिन हमारे सारे बच्चे जानते नहीं होंगे, कुछ जानते होंगे। इसमें भाई जो मांसाहारी में आते हैं, मतलब जो नॉनवेज का प्रयोग करते हैं, तो कभी कलेजी देखे हो, कलेजी पैसा ना मांगा थे हम, थोड़ी कलेजी थोड़ा ये बेचते थे, पैसा मांगे थे। वो बेटा जब आसपास करते तो चिकनी नहीं होती, उस तरह से बिल्कुल ये क्या होती है, चिकनी होती है। इसीलिए इसको तब क्या, इसको ये ध्यान देना, हाई वाला हिस्सा क्या है, देखो ये थोड़ा सा अलग बनाया ना, ये छोटा होता है, इसे क्या कहते हैं, चिकनी। अंतः प्रदब्बी जालिका। ठीक है।
ठीक है ना। इसमें एक संरचना की खोज और हुई थी बेटा, जिसका नाम क्या था, गाल्जी कार्य। ठीक है ना। अंकित बंद कर दे, गर्म होता है बहुत, हम पहले